हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप, और अच्छा रहना भी चाहिए क्योंकि इस टाइम अच्छा रहने का ही वक्त चल रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड बहुत नज़दीक हैं। तो आप हेल्दी रहें, और ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, आपके बोर्ड बहुत नज़दीक हैं। चलिए, आप जानते हैं हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी, और आज उसका हम 07 चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा आप आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ कीज पॉइंट जरूर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर सामने आ चुका है, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री, और इसको हिंदी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति। और क्लास 10 का है ये आपका मिशन एमसीक्यूज 2026, ये सीरीज का नाम है। और क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यूज नाम से सीरीज जो है आपकी ऑलरेडी चल रही है। आप चैनल पर विजिट करें, और उस पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर लाइन से आपको मिल जाएंगे, कहीं से ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बिना टाइम गंवाते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, ये आ गए आपके सामने कुछ कीज पॉइंट, मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आपके पास टाइम बचा रहे, आप कम टाइम में ज़्यादा सीख पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ सीखना होगा, जो मैं अगले पेज पे सिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर आपकी दो ही एक्सरसाइज हैं, आपकी 7.1 और 7.2। 7.1 में आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाया जाता है, जिनको हम कहेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर पॉइंट हमारे ए और बी हैं तो उनके बीच का फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, याद करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इन रूट। अच्छा, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, x2 में से x1 भी लेस कर सकते हैं, और y2 में से y1 लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। कभी सोचें आप बुक में आपको दिखाई दे x2 पहले x1, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर में प्लस का नंबर आए या माइनस का आए, उसके स्क्वायर में प्लस का ही आंसर आपका आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए निर्देशांक निकालने का सूत्र। दूसरी यानी 7.2 में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना सिखाया जाता है, यानी निर्देशांक निकालना। तो इसका फॉर्मूला आपका ये रहा आपका स्क्रीन पर, m1x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, और y का क्या होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये आपके फॉर्मूले आपने ऑलरेडी देखे होंगे, भले चाहे आपसे सवाल करने नहीं आए हो, लेकिन टीचर ने जब आपको क्लास में पढ़ाया होगा तो आपने ये फॉर्मूले जरूर देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर m1 क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, जब सवाल आ जाएगा तो m1 m2 का भी क्लियर हो जाएगा आपको क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए होते हैं हमारे दो, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके दो बनते हैं, x और y। एक नंबर को हम x कहते हैं, एक को y कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। निर्देशांक का अगर मतलब आप निकालने की कोशिश करें तो निर्देश प्लस अंक, यानी ऐसे अंक जिनसे किसी चीज़ का निर्देशांक दिया जाए। इस समय एक एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि कुछ को लगता है यार मैथ में क्या क्या आ जाता है। तो देखिए, जैसे आपका एड्रेस है, आपके एड्रेस में क्या बताया जाता है? गली नंबर बताया जाता है, और एक घर मकान नंबर। तो गली नंबर मान लो 2 है और मकान नंबर आपका 4 है, तो ये आपके एड्रेस के कोऑर्डिनेट बन गए। तो 2 4 से पता चल जाएगा, गली नंबर आप पे 2 पे जाएंगे, क्योंकि पहले गली ढूंढी जाती है फिर मकान ढूंढा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है। तो ये पर इसको x मान लेते हैं मैथ में, इसको y मान लेते हैं आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ग्राफ आ चुका है आपका, ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ आपने इस तरीके का देखा होगा, नंबर स्केल से ये बनता है। इसमें दो एक्सिस होती हैं, यानी कि दो अक्ष होते हैं आपके, एक एक्स अक्ष होता है और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और ये बीच में जो पॉइंट होता है आपका, ये कहलाता है आपका रूट पॉइंट, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं इसको। यानी मूल बिंदु क्या होता है हमारा? 0 0। सीधे हाथ पर हमें जो है पॉजिटिव नंबर मिलते हैं आपको, सारे इंटीजर यहाँ पर कैसे होंगे? पॉजिटिव। और लेफ्ट में क्या होते हैं? निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है हम सीधे हाथ पर को आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं, और पीछे जा रहे हैं तो निगेटिव। वैसे ही 0 पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी प्लस के नंबर होंगे, और 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस के होंगे। तो इस तरीके से ग्राफ जो है 4 सेक्शन बनाता है, और एक सेक्शन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट, यानी एक चौथाई हिस्सा। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, ये पहला चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट में जो है देखिए पॉजिटिव इंटीजर आएंगे सारे, चाहे एक्स पे हो या वाई पे।
तो ये भी पता होना चाहिए। सेकंड पे देखो x पहले लेंगे हम x वाला, तो प्लस ये x वाला, ये y वाला x प्लस है। फिर इधर आएंगे, इधर पहले माइनस लेंगे, इधर एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन पहले जो लेंगे माइनस लेंगे क्योंकि पहले x कैलकुलेट किया जाएगा बाद में y, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों निगेटिव होंगे। अब पहले दूसरे का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि देखो ये नंबर भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं। अब इधर आ जाइए, इधर आपके पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। पहले x लेंगे तो पहले प्लस फिर माइनस। देखो दोनों सेम है लेकिन आगे पीछे दोनों में एक सा नहीं, कभी एक सा समझ लें इनको, ठीक है। ये आ गया आपका क्वाड्रेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा और इसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछा है, यानी दूरी पूछी है, यानी 0 पॉइंट से आपका। तो मान लो ये आ गया आपका 0 पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ A पर है ये, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो ये है आपका, इसको मैं मान लेता हूँ ये कहाँ पर है आपका, ये B पर है आपका, और इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मूल बिंदु जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट याद रखेंगे 0 0 लेंगे जब भी जरूरत पड़े आपको। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या याद रखेंगे 0 0, और दूसरे के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो सीधी सी बात है, ये हो जाता आपका x1 और ये हो जाता y1, ये हो जाता है x2, ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। सही है, ये याद रखेंगे अपना। यानी पहला x1 पहला जो होगा x1 x2 और दूसरा जो होगा वो y1 y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब भाई बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। AB इज इक्वल इन रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। x1 x2 यानी पहले में से पहला घटाना, दूसरे में से दूसरा घटाना, सीधी सी बात ये याद रखनी है। तो 0 में से 3 लेस कर देंगे हम, ठीक है। चलो एक बार मैं वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट में करेंगे। x1 कितना 0, x2 कितना हमारा 3 स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास 0 और माइनस y2 कितना हमारे पास 4, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो 0 में से 3 लेस करेंगे 3 आएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 0 में से 4 लेस करेंगे तो 4 ही आएगा माइनस का, लेकिन स्क्वायर में प्लस का हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 25, और 25 का अगर हम रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। क्या हमारे पास आंसर है? जी सर बिल्कुल है आंसर हमारे पास। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक को ए मान लो तुरंत, एक को क्या मान लें आप, एक को मान लें ए और एक को मान लें आप बी, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। अब आपको पता है यहां पर x1 क्या हो जाएगा, यहां पर आपका x1 जो है आपका 2 है और x2 जो है 5, यानी पहले वाले x होते हैं पहले वाले, और y1 जो है आपका कितना 3 और y2 जो है हमारे पास 7 है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, इतना कोई लंबा काम आपका नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्योंकि हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, तो टाइम भी हमें बचाना होता है एमसीक्यूज में। ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। x1 कितना हमारा 2, अरे सीधी सी बात है, पहले में से पहला घटाएंगे दूसरे में से दूसरा, यानी 2 में से 5 घटाइए, फॉर्मूला इतना फिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको। 3 में से 7 घटाइए या 7 में से 3 घटा दो, दोनों ही बातें आपकी सेम रहेगी। 2 में से 5 लेस करेंगे कितना बचेगा 3, किसका माइनस का, लेकिन स्क्वायर में प्लस का 9 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 9। 3 में से 7 लेस करेंगे 4, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो आपका क्या हो जाएगा 16। फिर से 25 बैठ रहा है और 5 यूनिट आंसर आ रहा है आपका। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए अपना अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो याद रखेंगे अगर एक्स अक्ष पर पॉइंट है प्रेजेंट तो y 0 है। भाई ये ग्राफ सीखा था आपने, मैं ग्राफ में आ जाता हूं एक बार फिर से। कोई पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो मतलब वो एक्स पे y की तरफ को नहीं गया, ना ऊपर गया है ना नीचे, तो इसका मतलब है y 0 है। और कोई पॉइंट अगर y पे सिचुएटेड है, यहां पर स्थित है, तो वो x की तरफ को नहीं गया है, तो x 0 हो जाएगा। तो बस 2 बातें आपको सीखनी है। कौन सी 2 बातें सीखनी है आपको? कि अगर x अक्ष पर है तो उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके x, 0,
और बाई अक्ष पर है तो x 0 होगा, बाई के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वो कुछ भी हो सकता है भाई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और देखते हैं इसमें हमसे क्या कहा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फिर से इनके बीच की दूरी पूछिए। इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं, दो ही चीजें पूछने के लिए इस एक चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो कोऑर्डिनेट पूछेंगे आपसे या बीच की दूरी पूछेंगे, डिस्टेंस पूछेंगे, बस दो बातें हैं, कोई लंबा काम नहीं है। आप प्रैक्टिस चाहे जितनी चाहो कर लो, 2 से समझ लीजिए या 200 से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फिर से, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए बी। तो ए बी का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है जो पीछे लगाया था। अब सीधा सा हम लगा रहे हैं बिना फॉर्मूले के। पहले में से घटाना पहला, यानी कि -1 में से घटाना है 5। तो प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और -3 में से लेस करेंगे 2। चलिए अभी दोनों माइनस के नंबर हो चुके हैं। अब जब दोनों माइनस के हो गए तो जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के भी जुड़ते हैं, दोनों प्लस के भी जुड़ते हैं। अगर एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा और 6 का जो स्क्वायर होता है 36 बैठता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 और 2 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और माइनस का 5 हो या प्लस का, लेकिन स्क्वायर में क्या होने वाला है 25 ही आएगा, वो भी प्लस का। अब 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6। क्या ऐसा कुछ आंसर है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल है सर। 61 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी यहीं पर है आपका। यहां पर भी आपके दो पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। ले तुरंत निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं फिर से। 0 में से -5 लेस करेंगे, तो लेस करो या जोड़ो रहेगा तो 5। 0 में से लेस करेंगे -5, तो लेस तो नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा क्योंकि डबल माइनस हो जाएगा, और जब डबल माइनस हो जाता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है आपका। प्लस 5 में से लेस करेंगे 0, तो 5 में से लेस करोगे 0 तो क्या फर्क पड़ रहा है, 5 ही रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या, दोनों ही कंडीशन में आपका 5 5 बन रहा है। तो 5 का 25 और इधर भी 5 का 25, और एडिशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 50। तो 50 इज द राइट आंसर। बट ये रूट में है, तो रूट में कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो इसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे, और जब इसके हम रूट निकालेंगे फैक्टर करेंगे तो 25 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 से, तो एक पेयर बन जाएगा आपका 5 5 का। तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर। क्या ये आंसर है आपके पास? जी सर बिल्कुल है हमारे पास, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। P एक कोऑर्डिनेट है आपका और उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछिए। फिर से वही सवाल, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं पूछने को चैप्टर से, यही पूछेंगे आपसे लौट फिर के। चलिए हम, अच्छा इसका एक पॉइंट को P कह दिया है उन्होंने, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट ये P हो गया आपका, और एक पॉइंट हम कुछ भी मान लें Q मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा PQ। क्या बन जाएगा? PQ। और फॉर्मूला वही रहने वाला है, इसी की यहाँ पर जो है खिचड़ी बनने वाली है, और अब आपको ये खिचड़ी खानी भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 0 पॉइंट कर लो, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -6 और ये 8, और जो मूल बिंदु होता है हमारे उसके 0 0 लेते हैं, तो ये मूल बिंदु हो गया। तो -6 में से घटाएंगे 0, और -6 में से 0 घटाएंगे तो -6 ही बचेगा। ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली तो कोई बात इसमें है नहीं। 8 में से 0 घटाएंगे तब भी 8 बचेगा, इस पे स्क्वायर भी लगेगा आपका, यहाँ बैठेगा 36, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और दोनों को ऐड करोगे 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे 10 आ जाएगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7 क्वेश्चन भी आपके सामने यहीं पर है। यहाँ पर तो दो कोऑर्डिनेट दे ही रखे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। देखिए मैं तुरंत निकाल देता हूँ तेजी के साथ। 5 में से लेस करेंगे 12, तो ये 5 में से लेस करेंगे -12, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए वैल्यू को जरा अच्छे से रखेंगे, और 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 ही आएगा। चश्मा बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर गांधी जी का।
5 और 12 17 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको 20 तक, क्योंकि स्क्वायर या टेबल अच्छे से याद होती है तो कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी हो जाती है। जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। अब 289 का जो स्क्वायर रूट आएगा आपका आएगा 17, तो 17 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। हियर इज द आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर फिर से दो कोऑर्डिनेट है और इनके बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए अब सेकंड वाले फॉर्मूले का, थैंक गॉड, क्योंकि काफी देर से बीच के डिस्टेंस ही पूछ रहे थे, लेकिन अब कोऑर्डिनेट पूछने वाला फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, देखिए दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं a और b। ठीक है, इसमें एक x1 है, एक y1 है, एक x2 है और एक y2 है। चलिए मैं यहाँ को लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। -2 -2 6 -2 10, दिस इज x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, चलिए अब मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछें। अच्छा एक चीज और सुनिए, हमारा जो पूरा फॉर्मूला होता था निर्देशांक निकालने का, निर्देशांक यानी x y की वैल्यू निकालना, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन मध्य बिंदु के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है आपका m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, सॉरी x2 प्लस x1 और m1 प्लस m2। क्यों डायरेक्ट ऐसा क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू और m1 और m2 की वैल्यू मध्य बिंदु के लिए एक एक होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, आप ये याद रखें, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मध्य बिंदु के लिए तो आप मध्य बिंदु के लिए इतना लगा सकते हैं फॉर्मूला x2 x1 m1 प्लस m2। आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको, x1 प्लस x2 भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु की जब बात होती है तो m1 m2 की वैल्यू 1 1 होती है। अब मध्य बिंदु का कंसेप्ट सीख लो, मैंने आपको बताया था m1 और m2 सिखाने का। देखिए ये एक a पॉइंट है और एक ये b पॉइंट है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है तो ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ये पहला हिस्सा कहलाएगा m1 और ये दूसरा हिस्सा कहलाएगा m2। तो m1 m2 जो है सेक्शन है, लाइन के जो है फ्रेगमेंट है, सेगमेंट है, यानी खंड है उसके आपके। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु है तो ये भी इतना ही होगा जितना ये होगा, और जब दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो अनुपात करके एक आता है उनका वैल्यू, तो 1 1 मानी जाती है, क्योंकि यहाँ रेशियो के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, आपको अब परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि यही काम में आएगा हर जगह, चाहे वो मध्य बिंदु हो या मध्य बिंदु नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना, मध्य बिंदु के लिए m1 m2 एक होता, दे नहीं रखा होगा अलग से, कभी ढूंढते रह जाएं आप m1 m2 का आंसर। m1 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 भी 1 होगा, और आपका x1 कितना है -2, और यहाँ पर 1 प्लस 1 -2 आ जाएगा, और यहाँ भी -2 आ जाएगा, और डिवाइड में +2 आ जाएगा। -2 ये हो जाएगा -4 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ रही है -2। तो ऑप्शन 3 है -2 वाले भी। ठीक है, चलिए अभी y की वैल्यू भी आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, y की हो जाएगी m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1, यानी m1 है तो वो 2 लेंगे और वो 1 है तो इधर 2 लेंगे। ये पैटर्न आप याद रखेंगे। चलिए m1 1 हो जाएगा, y2 कितना है हमारा सर, y2 है हमारे पास 10, फिर 1, और y1 कितना हमारे पास, y1 है 6 और 1 प्लस 1, ये 10 हो जाएगा, ये 6 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। -2 और 8 क्या आंसर है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे अपने ये कोऑर्डिनेट। चलिए मैं अगला यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं। फिर से क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर कहा गया है आपसे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु भी दे रखा है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, बट दिक्कत ये है कि इसके कोऑर्डिनेट में एक नंबर जो है गायब है, एक वेरिएबल रखा हुआ है। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ, पहले तो A B, this is first coordinate, this is second coordinate,
एंड हियर इज द लाइन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक मिड पॉइंट है इसका, मध्य बिंदु का है ना P, तो इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -4 और ये 2, और इसके कोऑर्डिनेट है 5 और ये 6। दिस इज x1, दिस इज y1, x2 एंड दिस y2। सही है, और P के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखे हैं ay8 और ये 4। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट हम निकालते थे वो x और y निकालते थे, तो x और y हमें दे रखे हैं, लेकिन x और y भी पूरी तरीके से नहीं रखे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब x और y दे रखे हैं तो कुछ मिसिंग पॉइंट ही पूछेंगे आपसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछते हैं आपसे तो ये गायब होते, m1 m2 दे रखा होता आपको। अब यहाँ देने की जरूरत नहीं क्योंकि मध्य बिंदु उन्होंने कह दिया, लेकिन अब कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं तो फिर कोई कोऑर्डिनेट मिस होगा। ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर a रख दिया। चलिए खत्म करो, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु की बात चल रही है और कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो आप बिना सोचे समझे। पहले लगाएंगे x का फॉर्मूला, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और ये m1 प्लस m2। अब देखिए ये x है और ये y है, एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा आपका काम, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। x की वैल्यू हम रखेंगे ay8, क्योंकि ये x है आपका और ये है आपका y। चलिए m1 कितना रखेंगे भाई, मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है तो 1 रखेंगे, और x2 सर कितना रखेंगे, x2 रख दीजिए 5 आपके पास है, प्लस 1 इंटू x1, x1 कितना रखेंगे -4, और डिवाइड हो जाएगा 1 + 1। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -4 और डिवाइडेड बाई 2। अब ay8 और 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा, यानी कि इधर बचेगा आपका 8/2, ay8 और 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a = 8 और a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। है क्या आंसर हमारे पास? जी सर बिल्कुल है हमारा। A9 का जो क्वेश्चन है वो डी हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी 4 आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका 9th का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन नंबर 10। AOBC एक आयत है जिसके 3 सीड्स हैं। ठीक है, तीनों दे रखे हैं, इसका विकर्ण पूछा है हमसे। 3 सीड्स हैं और इसका क्या पूछा हमसे, विकर्ण पूछा है। चलिए ट्राई करते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या हिसाब किताब है इसका। चलिए मैं आयत रेडीमेड ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड आइटम भी है, बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास रेक्टेंगल आ चुका है, सही है। और चलिए थोड़ा सा हाइट इसकी कम कर देते हैं। ये हमारे पास है, इसका नाम भी मेंशन किया है उन्होंने आपके लिए। नाम क्या मेंशन किया है, चलिए देख लेते हैं। नाम दे रखा है इसका A, O, B और ये C। ठीक है, और विकर्ण की भी बात की है, डायगोनल की भी बात चल रही है यहाँ पर। डायगोनल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर टू कॉर्नर, यानी कि 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस होता है ये आपका। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ही डायगोनल कहलाता है आपका। ठीक है, इसी की हमसे हाइट पूछिए, तो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं सर, 0, 3। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है सर, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा आपको। चलिए वैसे ऑलरेडी वाइट यहाँ पर है, 0, 3। और ओ के कितने हैं सर, 0, 0। ओ के 0, 0 है, यानी ओ मान सकते हैं। और बी के कितने दे रखे हैं सर, बी के दे रखे हैं 5 और 0। सी के दे नहीं रखे, चलो नहीं दे रखे, इससे आपका कोई घाटा नहीं हो रहा है। हमें डायगोनल निकालना है। अगर ये डायगोनल निकालना है आपको, ये दूरी निकालनी है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए थे, बट ऐसा है नहीं, ये नहीं पता। लेकिन रेक्टेंगल है, आयत है, तो फिर ये भी तो इतना ही होगा। तो आपको ये वाला काम में नहीं आ रहा है तो आप ये वाला ड्रॉ कर लो एक इधर से भी, ठीक है ना। देखिए इधर हो जाएगा काम आपका, इधर से ये भी डायगोनल इतनी बड़ा होगा, यानी हमें यहाँ निकालना है ए बी, बात खत्म। और ए बी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है बीच की डिस्टेंस का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इन दो कोऑर्डिनेट से मतलब है आपको, तो 0 में से लेस करेंगे 5, यानी x1 में से x2, तो 0 में से 5 लेस करोगे तो 5 ही आएगा आपका। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ। फिर आप 3 में से लेस करेंगे 0, 3 में से लेस करेंगे आप 0। अब 0 में से 5 लेस करा 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 3 में से 0 लेस किया तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 34 इन रूट। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? जी सर, बिल्कुल है हमारे पास। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी यहीं रखा है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब 3 कोऑर्डिनेट है तो ट्रायंगल बनने के चांस हो गए, और इसी का जो है त्रिभुज का जो है क्या पूछा, परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं आपको। चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल भी हमारे पास ऑलरेडी होगा, क्योंकि ट्रायंगल 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 ये है हमारे पास ट्रायंगल। चलिए हियर इज द ट्रायंगल, और नाम दे देंगे इसका, नाम उन्होंने नहीं दिया तो हम दे देते हैं ABC। नाम क्या दे देंगे जनरली हम इसका, A B और ये C। ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है, यानी कि पैरामीटर निकालना है। और पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैरामीटर कहते हैं बाउंड्री की लंबाई को। तो सब निकाल लेंगे, हमें AB निकालना पड़ेगा, प्लस BC निकालना पड़ेगा, प्लस AC। तीनों निकालने के बाद तीनों को जोड़ देंगे। तो यानी अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल लो। चलिए मैं इधर निकाल लेता हूँ तेजी से। अगर मैं आपका AB निकालूँ तो A और B हमारे पॉइंट हैं ये दोनों, तो इसमें से घटाएंगे। 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 में से 0 लेस करेंगे तो 4 आएगा, यानी सिर्फ 4 आएगा आपके पास। और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का आएगा 4। आप फॉर्मूला रख के आराम से निकाल सकते हैं, मैंने शॉर्ट में निकाल दिया है। AB कितना आया हमारे पास 4, तो मैं लिख देता हूँ ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 4। चलिए अब मैं निकाल लेता हूँ BC। ये A, इनको पॉइंट हम मान लेते हैं, ये A है भाई, ये B है और ये C है। पहले हमने AB निकाला, अब हम निकालेंगे BC। ठीक है, यानी वहीं के वहीं नीचे वाले। तो BC निकाल लीजिए सर, देखो डायरेक्ट निकाल देंगे। 0 में से 3 लेस होगा तो 3 ही रहेगा, और 0 में से 0 लेस करेगा तो 0, यानी खत्म। एक ही नंबर दिखाई देगा आपको 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का जो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल आएगा 3 यूनिट। तो BC कितना आया आपका 3 यूनिट। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, क्या बचा CA या AC। तो AC हम निकालेंगे तो A और C वाले कोऑर्डिनेट देखने हैं आपको सिर्फ। 0 में से लेस करेंगे 3, ठीक है, 0 में से लेस क्या करेंगे, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा दिल पे ले लेता हूँ। और 4 में से लेस करेंगे 0। अब भाई 0 में से 3 लेस करो तब भी 3 आएगा, यानी कि 9, और इधर आ जाएगा 16, 25, और AC कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा आपका, यानी कि ये यूनिट हो गई हमारी 5। अब सबको जोड़ लो इनको, 5 4 9, 9 3 12। क्या 12 हमारे पास है? जी सर, बिल्कुल है हमारे पास। B इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हमारे, खत्म हो चुकी है बात। देखिए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फिर से आपको ABC 3, और इसमें पूछा निम्नलिखित के शीर्ष हैं, यानी शीर्ष कैसे हैं इसके, समकोण त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। समद्विबाहु वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, और समबाहु वो होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, और विषमबाहु जिसकी अलग अलग हो, कुछ भी हो सकता। तो इसमें पूछा कैसे शीर्ष होंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल बन रहा है, इसकी AB यानी तीनों साइडें निकाल लेंगे। अगर तीनों साइडें बराबर आएंगी तो क्लियर है कौन सा होगा, समबाहु। 2 साइडें बराबर आएंगी, समद्विबाहु। कोई बराबर नहीं आएगी, विषमबाहु। और विकर्ण की कंडीशन क्या होती है, विकर्ण की कंडीशन ये होती है, समकोण का पता करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। उसके कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे और आधार का स्क्वायर निकालेंगे और लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार दोनों के स्क्वायर के बराबर आएगा तो समझ लेना। चलिए ट्राई करते हैं।
पहले हम निकालेंगे ए बी। अब देखिए फॉर्मूला बहुत बार लगा चुके हैं आप। ए बी जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, -4 में से 4 लेस करेंगे, -4 में से लेस करेंगे 4 प्लस, फिर 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 में से 0 लेस करके कोई तीर नहीं लगेगा, यानी ये दोनों माइनस के हो गए तो 16 हो जाएंगे, और 16 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर जी, 4 यूनिट आ जाएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं हम BC, पीछे की तरह जैसे अभी निकाले थे हमने। BC निकालेंगे तो इन दोनों पे काम करना है आपको, ठीक है। 4 में से लेस करेंगे 0 तो 4 ही आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 3 लेस करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, 25 हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है सर, 3 मिल चुकी हैं आपको। अब चौथी और निकालने, CA कह लो या AC कह लो, एक ही बात है आपकी। AC निकालने के लिए आपको सिर्फ इसमें और इसमें काम करना होगा, तो -4 में से 0 लेस करोगे तो भी -4 ही आएगा, प्लस 0 में से 3 लेस करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। ये 16 हो जाएगा और ये फिर से हो जाएगा आपका 9, और फिर से क्या आ रही है आपकी AC की वैल्यू, AC की वैल्यू 5 आ रही है। तो आप यहाँ क्या नोट कर रहे हैं, आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि एक तो 4 आई है आपकी वैल्यू, एक 5 आई है और दूसरी भी 5, यानी दो साइड इक्वल हैं और एक अलग है, तो कौन सा गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है, आप ओरली डिस्कस कर सकते हैं, नहीं ओरली नहीं करेंगे, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा दिल पे लेना पड़ेगा। चलिए पहले मैं दिल पे ले लेता हूँ, फिर आप दिल पे ले लेना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो चुका हमारा क्लास खत्म। 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1-2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित में से स्थित होगा। तो कहाँ स्थित होगा ये पूछा अब पॉइंट, फर्स्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में। तो देखिए पहले तो आप कोऑर्डिनेट निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों प्लस के आ रहे हैं, दोनों माइनस के, एक प्लस का ही एक माइनस का। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। पहला काम आपका कोऑर्डिनेट निकालना। चलिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए ये अनुपात दे रखा हो तो समझ जाना आपका ये m1 m2 की वैल्यू है, और मध्य बिंदु होता है तो अनुपात 1-1 होता है, ठीक है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। ये सेकंड वाले फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल है आपका। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, एंड वी हैव रेशियो 1:2। तो दिस इज m1 एंड दिस इज m2। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 रखेंगे सर 1 और x2 कितना रखेंगे सर, भाई ये x1 है ये x2 3 रखेंगे। m2 कितना सर 2, x1 कितना 7, 1 प्लस 2, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, कितना हुआ ये 17/3। ये आ गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव है आपका। कितना आया फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पर 17/3। चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज बाई m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना रखेंगे सर 1 और y2 कितना रखेंगे 4, m2 कितना रखेंगे सर 2 और y1 कितना रखेंगे -6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। 4 बन जा 4 हो जाएगा आपका, ये प्लस है आपका, कंफ्यूजन मत होना इससे, ये प्लस है आपका। 4 बन जा 4 और 6 2 जा 12, ये माइनस का 12 हो जाएगा। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपसे प्लस माइनस की गलती ना हो, और डिवाइड में आ जाएगा 3। 4 में से आप 12 को लेस करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 8, कितना आएगा माइनस का 8 और डिवाइड में 3, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा आया 17/3 माइनस 8/3। एक प्लस का है और एक माइनस का, x प्लस का है और y जो है माइनस का है। अब बताइए प्लस माइनस बन रहा है, अब प्लस माइनस कहाँ मिलेगा, तो याद करो
वो टाइम, वो मिनट, वो सेकंड जिस टाइम पर हमने आपको ये ग्राफ दिखाया था। पहला है प्लस और दूसरा है माइनस, तो चौथे कोऑर्डिनेट में जाएंगे आप। कौन से में जाएंगे? फोर्थ में जाएंगे आप, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए वापस आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज द क्वेश्चन। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है। अब अभी नहीं हो तो आपका बेकार की बात है कैलकुलेशन सीखना। ठीक है, क्योंकि इतना बिल्कुल भी नहीं सीखा होगा आपसे, अब भी आ जाएगा। जिसका जोड़ना घटाना थोड़ा सा भी सही है। चलिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। लो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। मुझे निकालना है ए बी। ठीक है, -1 में से लेस करेंगे 3, तो लेस नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस का 4 बैठ जाएगा, प्लस ठीक है, फिर प्लस 2 में से लेस करेंगे 2, ये हो जाएगा 0, तो कितना बैठा आपका 16 हो जाएगा ये, और इसकी स्क्वायर रूट आएगा 4। क्या है हमारे पास आंसर? जी सर, बिल्कुल है हमारे पास आंसर। ले, ज़्यादा लंबा काम ही नहीं था आपका। आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आंखों आंखों में आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है आपको एमसीक्यूज की। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होता है। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको सही से। एक ग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि पी के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी पी के निर्देशांक, ये है आपका पी, और इस पी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या में करना है? कमेंट करना है इसका आंसर यस से। ठीक है, तो पूरी सीरीज आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, और ये मेरा बिलीव है कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। इसके बाद आपका 08 चैप्टर आएगा और हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी एमसीक्यू सीरीज़ आपकी जो है बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम तुरंत कोई नई न्यू सीरीज़ शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें हम एक फार्मूले की भी क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि फार्मूले का ऑपरेशन करना है एक बार सही से कि आपके सिलेबस में कौन कौन से फार्मूले हैं। ठीक है, ओवरऑल कौन कौन से फार्मूले हैं, क्योंकि फार्मूले हमारे याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ, और आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है। थैंक यू। आप जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम आपको पता ही है, आपका अपना यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक।